हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपके लव एंड रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 22 से 28 ऑफ दिसंबर के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए और जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, सो ये रीडिंग में एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। सो एक्वेरियस, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 22 से 28 ऑफ दिसंबर के लिए। 7 ऑफ सोर्ड। ओके, सो एक्वेरियस, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, ठीक है। या आपके पर्सन, आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे डेफिनेटली कुछ ना कुछ हाइड कर रहे हैं, आपको ये फीलिंग है। और आपको लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में और भी कई ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ कप्स, एंड एस ऑफ सोर्ड। ओके, सो आप इस पर्सन को लेके देखो बहुत ज़्यादा पेशेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हो, ऑफ कोर्स, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप इस पर्सन से एक कंप्लीट क्लियरिटी चाहते हो, आप इस पर्सन से बात करना चाहते हो कि आखिर इस पर्सन के मन में चल क्या रहा है। ये पर्सन आपसे कुछ हाइड कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपसे चीज़ें छुपाते हैं, ये पर्सन आपसे चीज़ें हाइड करते हैं, आप डेफिनेटली ये फील कर रहे हो। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे आप इस पर्सन से देखो फीलिंग्स तो दिख रही है आपके साइड से इस पर्सन को लेके, लेकिन यहाँ पे आप इस पर्सन से क्लियरिटी जानना चाहते हो कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग, ठीक है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपने फीलिंग्स एंड इमोशंस बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करते हुए नज़र आ रहे हो इस पर्सन को लेके। लाइक अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस को बहुत टाइटली होल्ड बैक कर रहे हो, ठीक है। या सो आप किसी प्रोमिनेंटली लियो से डील कर रहे हो, ठीक है। सो एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एक्वेरियस के लिए 22 से 28 ऑफ दिसंबर के लिए। 6 ऑफ वॉन्ड। एक्वेरियस, आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल एक विक्ट्री, एक सक्सेस चाहते हैं इस ओवरऑल सिचुएशन और कनेक्शन को लेके, ठीक है। देख लेते हैं अभी 6 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है। द एम्परर एंड 6 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो राइट नाउ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक एनर्जी दिखाई दे रही है इस पर्सन के साइड से आपको लेके, बट एट द सेम टाइम ये लाइक आपको बिल्कुल शो नहीं कर रहे हैं कि ये आपको मिस कर रहे हैं या इन्हें कोई फ़र्क पड़ता है इस ओवरऑल कनेक्शन और सिचुएशन में, ठीक है। एक्वेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की कोई पास्ट कनेक्शन थी, ओके, जिसको लेके ये काइंड ऑफ इस एनर्जी में कि इन्हें ये राइट नाउ ये अगर आपके साथ भी हैं तो ये वैसा ही कनेक्शन मेंटेन करना चाह रहे हैं जैसे कि आपके लाइक इस पर्सन के कभी पास्ट में था, ठीक है। और कुड बी पॉसिबल कि इस पर्सन को लग रहा है कि आप दोनों के बीच पास्ट में जैसी कनेक्शन थी, इस पर्सन को वैसी ही कनेक्शन चाहिए। जैसे अभी शायद चीज़ें चेंज हो चुकी हैं थोड़ा सा,
बट राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन को ये डेफिनेटली फील हो रहा है कि पास्ट में जो आप दोनों के बीच एक प्यार था, जो एक सोलमेट बॉन्ड था, ये वही कनेक्शन चाहते हैं। और अगर इस पर्सन की पास्ट में कोई कनेक्शन थी तो इनको लग रहा है कि इनको वैसा कनेक्शन चाहिए, ठीक है। भले ही आपको कहे ना कहे डजेंट मैटर, बट ये एक वैसी कनेक्शन को ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। इस ओवरऑल कनेक्शन में भी आपसे वैसी ही एक्सपेक्टेशन चाह रहे हैं, वैसे ही एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं काइंड ऑफ, ठीक है। ओके सो एक्वेरियस की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के पार्टनर के लिए 22 से 28 ऑफ दिसंबर के लिए? किंग ऑफ सोर्ड। एक्वेरियस, आप अपने साइड से बहुत प्रैक्टिकल और डिटैच रहना चाह रहे हो इस ओवरऑल कनेक्शन और इस पर्सन को लेके, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। किंग ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके सो एक्वेरियस में देख रही हूँ कि ऑफ कोर्स आप इस पर्सन के साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप प्लान कर रहे हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, मैरिज काइंड ऑफ अ डील आप प्लान करते हुए नज़र आ रहे हो। और आप बहुत क्लियर हो कि आपको बट समहाउ ऐसा लग रहा है या तो आप चीज़ों को लेके अभी भी क्लियर नहीं हो एक्वेरियस, आपको एक क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। कि इज़ दिस द राइट पर्सन जिसके साथ आपको लाइक एक आगे तक की चीज़ें मेंटेन करनी है, और देयर इज़ समबडी एल्स, और मतलब क्या है एग्जैक्टली exactly? आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो कि आप या मतलब देखो ऐसा लग रहा है कि एक्वेरियस आप क्लियर नहीं हो चीज़ों को लेके, ठीक है। कि यहाँ पे मुझे दो एनर्जीज पिक हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के रिगार्डिंग किसी चीज़ को लेके बहुत डिटैच और प्रैक्टिकल हो, या किसी आदत को लेके आप थोड़े परेशान हो, एंड दैट्स वाई आप थोड़ा डिटैचमेंट रख रहे हो इस ओवरऑल कनेक्शन और सिचुएशन को लेके। ऑल दो आपको क्लियर है कि आपको इस पर्सन के साथ प्यार है आपको इस पर्सन से शादी करनी है, बट स्टिल मैं देख रही हूँ कि आप एक काइंड ऑफ बहुत स्ट्रिक्ट रवैया रख रहे हो अपने साइड से, एक डिटैचमेंट मोड में दिख रहे हो उस ओवरऑल कनेक्शन और पर्सन को लेके और मैरिज को लेके, ठीक है। या सो एक्वेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए 22 से 28 ऑफ दिसंबर के लिए? नाइट ऑफ कप्स। एक्वेरियस, आपके पर्सन की एनर्जीज में ऐसा लग रहा है कि ये आपसे डेफिनेटली प्यार करते हैं, ये आपसे लाइक बातचीत करना चाह रहे हैं, ठीक है। देख लेते हैं नाइट ऑफ कप्स। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे, क्यों आया है? 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड, द चैरियट। ओके सो एक्वेरियस, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये इस कनेक्शन में एफर्ट करे या ना करे, काइंड ऑफ ये एनर्जी को लेके ये बहुत ब्लॉक्ड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कि इन्हें ये आपसे प्यार करते हैं, इस बात को ये भी मानते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं डेफिनेटली, लेकिन ये आपको लेके सीरियसली एफर्ट करें इस कनेक्शन में या ना करें, इस चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज्ड एंड ब्लॉक्ड नज़र आ रहे हैं। सो ये क्या कर रहे हैं, ये सिंपली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जो भी ब्लैक एंड वाइट सिनेरियो अभी इनको लग रहा है आपके रिगार्डिंग, इस कनेक्शन के रिगार्डिंग, स्टिल ये अपने साइड से बहुत ज़्यादा चीज़ों में स्टक ना होकर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि समय के साथ इन्हें आंसर्स मिल जाएंगे, भले ही अभी ये क्लियर नहीं है, बट आगे चल के इनको क्लियरिटी मिलेगी। सो ये आप किसी प्रोमिनेंटली कैंसर से हो सकता है डील कर रहे हो,
बट ये पर्सन आपसे लिटरली प्यार करते हैं, डीप फीलिंग्स, डीप लव दिख रही है। एक्वेरियस, आपके लव एंड रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 22 से 28 ऑफ दिसंबर के लिए। द वर्ड, यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल है कहीं ना कहीं, और आप एक अनफिनिश बिजनेस को फिनिश करते हुए नज़र आ रहे हो और करना चाह रहे हो, कुड बी पॉसिबल। द वर्ड यहाँ पे क्यों आया देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। ओके, सो मैं देख रही हूँ कि राइट ना आप आपकी रिलेशनशिप और लव लाइफ में मैं देख रही हूँ कि आप सॉलिड मैनिफेस्टेशन कर रहे हो एक कोलैबोरेशन पार्टनरशिप को लेके, एंड काइंड ऑफ आपको लग रहा है कि ये पार्टनरशिप, ये कनेक्शन आपकी ट्रू विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। एंड लिटरली आप चाह रहे हो कि अब आप इस कनेक्शन के साथ आगे बढ़ जाओ और इस चैप्टर को यहीं क्लोज करो, ठीक है, जो भी कनेक्शन में आप करेंटली हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी आप ये चैप्टर क्लोज करोगे, अपने इस कनेक्शन को लेके आगे कंटिन्यू आप करोगे, ठीक है। सो लेट्स सी एक्वेरियस कि आपके लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से 22 से 28 ऑफ दिसंबर के लिए। एक्वेरियस की लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। सिक्योरिटी, ओके, यूनिवर्स कह रहा है कि एक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आपकी लाइफ में आती नज़र आ रही है। आई डोंट नो ये मनी सिक्योरिटी है, लव सिक्योरिटी है, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी ज़रूर रहेगी आगे चल के एक्वेरियस, ठीक है, जो आपको काफ़ी फ्रीडम देगी, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस देगी। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो